No, sir, I'm not doing anything. PC2 and PC। आईपी सेम रखेंगे, 10.0.0.100, 20.0.0.100, 30, 10.0.0.1, 20.0.0.1, 30.0.0.1, and here is the IP address 12.1, 12.2, 23.2 and 23.3। सर ये पीसी पीसी एज ए राउटर है ना सर ये? हाँ, राउटर है जब राउटर पीसी है। एज ए। तो R1 पे इंटरफेस F1/0 पे क्या आईपी जाएगा भाई? अच्छा, आप लोग कमांड डायरेक्टली डिवाइस पे टाइप करते हो कि नोटपैड में टाइप करने की कोशिश करते हो? सीधा उसमें करते हैं सर, एसएलआई में, सीएलआई में। प्रैक्टिस ये बनाओ, बेटर रहेगा। आईपी एड्रेस 10 वैसे आपको टोपोलॉजी क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाता होगा। यहाँ पे क्या है, एक का टाइप किया हाँ जी। इंटरफेस F1/1 और उसी को कॉपी पेस्ट मार दिया दूसरे के लिए भी। वैसे आप अच्छा। जब भी प्रैक्टिकल करते होगे तो टोपोलॉजी बनाने में ही आपको बहुत टाइम लगता होगा। कॉपी किया, R1 पे गए, आई बिलीव इट इज स्टार्टिंग नाउ। ये R1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, R2। क्या चेंज करना है मुझे? बस आईपी 10 की जगह 20 कर देना है, 20। और F1/1 पे हो जाएगा 12 का 2, एंड इंटरफेस F2/0 पे क्या आईपी जाएगा? 23 की सर। 23.0.0.2, 255.0.0.0, set, and then R3 interface F1/1 IP address 23.0.0.3, 255.0.0। ठीक है। अगर आप बात करो PC1 की, तो PC1 पे क्या आईपी जाएगा? नो आईपी राउटिंग पहला कमांड, देन इंटरफेस F1/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.100, 255.0.0, नो सेट, and interface F1/1, IP address 12.0.0.1, 255.0.0, no sir, सॉरी, पीसी है ना ये, मुझे लगा मैं R1 की कमांड लिख रहा हूँ। आईपी डिफॉल्ट गेटवे क्या जाएगा? 10.0.0.1। सेम कॉपी, PC3, PC3 पे 30 एंड 30, PC2 यहाँ पे भी 30, सॉरी 20। कॉपी, पेस्ट इट ऑन R1, then copy this one, paste it on R2,
ये आपका PC2 है। PC3। ठीक है। तो IP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, R1 पे कमांड चलाना है। किसके लिए राउटिंग करनी है? IP राउट 20 के लिए। नेक्स्ट होप क्या होगा? 12.0.0.2। नेक्स्ट क्या होगा भाई? 30 का नेक्स्ट। और इसका नेक्स्ट होप क्या होगा? कोई भी एडी वैल्यू नहीं दे रहा हूं, बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या होगा? 1। राइट। नेक्स्ट एक 23 का रह गया। 23 का 255.0.0 एंड 20, सॉरी इसका भी 12.0.0.2। R2 पे गए। R2 पे क्या हो जाएगा? 20 की जगह 10 हो जाएगा और 30। दो ही नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, 12 का 1 और यहाँ पे 23 का 3। और R3 पे कौन कौन सा नेटवर्क नहीं पता? 10, 20 और 12। सबका नेक्स्ट होप क्या होगा? 23.2। ठीक है। अब बिफोर गोइंग टू परफॉर्म द राउटिंग, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी अगर सही नहीं है, मान लिया यहाँ पे आपने आईपी कुछ गलत डाल दिया, ये वाली आईपी आपने इस पे डाल दी, ये वाली आईपी इस पे डाल दी, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगा? नहीं होगा। और उसके बाद आप राउटिंग कर रहे हो तो राउटिंग भी नहीं होगा। फिर ट्रबल शूटिंग में आप फंस जाओगे, ढूंढते रहोगे कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। राइट। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू परफॉर्म द राउटिंग, आफ्टर कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस, यू जस्ट नीड टू चेक द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। क्या ये इसको पिंग कर पा रहा है? ये इसको पिंग कर पा रहा है? ये आपको चेक करना है। ठीक है। तो R2 पे चलो और R2 पे क्या करो? पिंग करो 12.0.0.1 को। पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। और एक बार पिंग कर लो किसको? 20, सॉरी 2 तो इसी का है, 3 को पिंग करना है। ठीक है। क्लियर है यहां तक? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी सबसे पहले आपको चेक करना है। अब या तो आप ये कमांड चला लो या फिर आप क्या करो, पिंग 255 255 255, ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग कर दो। आपको वन बाय वन पिंग करने की जरूरत नहीं है। यू शुड गेट द रिप्लाई फ्रॉम बोथ। दोनों से रिप्लाई आ रहा है? अगर दोनों से रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी सही है। राइट। क्लियर है? तो या तो वन बाय वन इंडिविजुअल पिंग कर लो या फिर क्या कर दो, ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग मार लो। कॉपी किया यार से मैं आईपी राउट, और मैंने इसको कहां पे पेस्ट कर दिया? R1 पे। तो R1 पे अगर मैं देखूं तो अभी दो ही राउट दिख रहे होंगे, 10 और 12 के। यही दो डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2023 के लिए कोई रूट है या 30 के लिए कोई रूट है? नहीं है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये कॉपी किया और R2 पे
पेस्ट कर दिया, देन कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट ऑन कंट्रोल भी सेट हो रहा है। राइट क्लिक, जस्ट राइट क्लिक करो, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब PC1 से मैं PC3 को पिंग करता हूं, 30.0.0.100, सॉरी, हो गया पिंग। 20 को भी पिंग कर लो। ठीक है, तो एंड टू एंड रीचेबिलिटी हमने बना दिया। क्लियर है सबको? यहां तक कुछ डाउट है? ये तो हमने कल पैकेट फ्लो डिस्कस किया ही था। यहां से यहाँ L2 हेडर कुछ और होगा, यहां से यहाँ L2 हेडर कुछ और होगा, राइट। यहां से आगे जाएगा तो L2 हेडर चेंज हो जाएगा। तो हर बार एक ट्रैफिक कभी भी कोई ब्रॉडकास्ट डोमेन से अगले ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाता है तो L2 हेडर कंप्लीटली क्या होता है, रीराइट होता है। और L3 हेडर में क्या चेंजेज होता है, TTL वैल्यू विल डिक्रीज बाई 1। जब यहां से आ जाएगा तो TTL वैल्यू फिर 1 से डिक्रीज होगा, जब यहां से आ जाएगा तो TTL वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगा, राइट। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, पिंग कमांड चलाते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल उसके पीछे काम करता है? पिंग कमांड चलाते हैं तो कौन सा ट्रैफिक जाता है? ICMP ट्रैफिक जाता है, राइट। यस सर। अब यहां पे एक बात बताओ, ये लिंक डाउन जाए, क्या R1 को पता लगेगा? R1 तो अभी भी 30 का नेटवर्क अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि R1 को पता ही नहीं कि 30 का नेटवर्क पे जाने के लिए अब हमारे पास कोई राउट नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक है। डायनेमिक होता तो क्या होता, अगर हम ये EIGRP या OSPF या BGP चलाते तो ये डाउन जाता ऑटोमेटिक, ये सब क्या बता देता, अपने नेबर को ये इसको बता देता। ठीक है, लेकिन दिस इज अ स्टैटिक राउटिंग, so if this link is going down, this router is not getting the information, that link is down behind the R2। तो मैं क्या चाहता हूं, अगर ये लिंक डाउन जाए, if this link is going down now, so what should be happen, R3 should, or means R1 should auto remove 30.0.0 from their routing table। बात समझ आई? जैसे ये लिंक अप आए, क्या करो, अगेन 30.0.0/8 शुड बी बैक इन द राउटिंग टेबल। क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू कॉन्फ़िगर द IP SLA। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? IP SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे एक स्क्रिप्ट रन करेंगे। यूजिंग दैट स्क्रिप्ट व्हाट विल हैपन, दिस राउटर विल सेंड द ICMP echo message after every 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, वॉट एवर द टाइमर यू आर गोइंग टू सेट। नॉर्मली अभी ICMP क्या हो रहा है, पिंग चलाते हैं तभी जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन करके छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा, ICMP आफ्टर एवरी 5 सेकेंड या 10 सेकेंड पे खुद ही जाता है। टाइमर लगा देंगे तो यहां से, और किसको ट्रैक करूंगा मैं, इसको। तो जब मैं ICMP भेजूंगा तो सोर्स मेरा क्या होगा, ये वाला IP, और डेस्टिनेशन क्या होगा, ये वाला IP। अगर मुझे सक्सेसफुल रिप्लाई मिल रहा है तो क्या होना चाहिए, तो 30.0.0 शुड बी इन माई राउटिंग टेबल। अगर मुझे फेलियर मिल गया तो 30 का राउटिंग टेबल से क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना। लॉजिक समझ आया? क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक IP SLA क्रिएट करूंगा। IP SLA, IP SLA we can create the multiple on a single router, so you can just keep a number, any number। 1 दे दिया, क्या भेज रहे हैं हम, ICMP echo मैसेज। किसको भेज रहे हैं, सोर्स। अब यहाँ पे या तो सोर्स IP लिख सकते हो या फिर सोर्स
इंटरफेस लिख सकते हो। तो सोर्स इंटरफेस क्या हो जाएगा, F1/1। देन फ्रीक्वेंसी, क्या टाइमर सेट करना चाहते हो, कितने टाइम बाद सेंड हो, तो मैंने दे दिया 5 सेकेंड। तो हर 5 सेकेंड पे क्या भेजो, ICMP इको मैसेज, किसको, 23.0.0.3 को। सोर्स क्या लगा लेना, 12.0.0.1, जो भी IP F1/1 पे कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। अभी मैंने ये कॉन्फ़िगर किया, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट करने के लिए क्या किया मैंने, IPSLA शेड्यूल करना पड़ेगा हमें 1 स्टार्ट टाइम। चाहो तो आप फ्यूचर का टाइम दे सकते हो कि कब से स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट टाइम क्या दे दिया, नाउ, अभी से चालू करो। लाइफ कब तक चलाना है ये भी दे सकते हो, मैंने क्या दे दिया, फॉर एवर। तो ये क्या किया, IPSLA हमने कॉन्फ़िगर किया, अभी IPSLA का यूज नहीं किया, यूज करेंगे स्टैटिक राउटिंग के साथ, राइट। तो मैंने इसको कॉपी किया और R1 पे क्या किया मैंने, पेस्ट। तो IPSLA स्टैटिस्टिक्स कमांड है, कितने पैकेट सक्सेस हो चुके हैं, 3 बार ICMP भेज चुका है, तीनों का रिप्लाई आ गया है। 4 हो गए, हर 5 सेकंड पे एक बढ़ जाएगा, 6 हो गए। अगर मैं R2 और R3 के बीच का लिंक को डाउन कर दूं, इंटरफेस F2/0 पे गया और मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेलियर। जो काउंटिंग अभी सक्सेस के लिए इंक्रीज हो रहा था, नाउ इट विल बी इंक्रीज फॉर फेलियर। ठीक है। फिर अगर दोबारा लिंक अप आएगा तो फिर किसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, सक्सेस का। सक्सेस रेट फेलियर 494। राइट, क्लियर है। तो इतनी बात समझ आ गई। अभी तक हमने IPSLA का यूज किया नहीं, जस्ट कॉन्फ़िगर किया। तो मैंने यहाँ पे एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड ट्रैक ऑब्जेक्ट। क्या क्रिएट किया मैंने, ट्रैक ऑब्जेक्ट। क्या दे दिया मैंने, ट्रैक 1 दे दो, 50 दे दो, कुछ भी दे दो, ट्रैक 50। और क्या दे दिया मैंने, IPSLA 10। और यहाँ पे क्या दे दिया, रीचेबिलिटी। इवन रीचेबिलिटी में नहीं भी देखो तो बाई डिफॉल्ट वो 2 सेकंड ही ले लेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। तो ये ट्रैक डिपेंड किस पे हो जाएगा, IPSLA 1 पे, सॉरी, इट शुड बी 1, जो आपने क्रिएट किया। ये ट्रैक किस पे डिपेंड हो जाएगा, IPSLA पे 1 पे। तो अगर सक्सेसफुल रिप्लाई आ रहा है तो ट्रैक क्या रहेगा, अप रहेगा, और फेलियर आ रहा है तो ट्रैक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। 50 नहीं है, 50 ऑब्जेक्ट ID है। जैसे हमने IPSLA क्रिएट किया ना, सिमिलरली वी कैन क्रिएट द मल्टीपल ट्रैक। सो दिस इज द IPSLA ID एंड दिस इज द ट्रैक ID। ठीक है। तो IPSLA 1 को मैंने कॉल किया, जब IPSLA 1 अगर अप रहेगा, मतलब रिप्लाई सक्सेस आएगा इसका, तो ट्रैक 50 क्या रहेगा, अप। अगर IPSLA 1 डाउन जाएगा तो ट्रैक 50 क्या हो जाएगा, डाउन। सॉरी, मेरा रोल क्या है सर, ये यहाँ पे 50 डाला है, हाँ, 50। नंबर आप 100 कर दो, 50 कर दो, 200 कर दो, इट इज योर, जस्ट नंबर, नाम समझ लो उसका, तो राइट। क्या करता है सर, एक बार वो कर दो। क्या चीज, मतलब क्यों लिखा हमने यहाँ पे 50, ये नंबर क्यों लिया सर हमने यहाँ पे। भाई तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा अटपटा होता है, क्यों लिया का मतलब क्या होता है। नंबर लेने का रीजन क्या बिहाइंड इसके पीछे क्या नंबर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज द ट्रैक, अनदर ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग, देयर वी आर कॉलिंग द IPSLA। तो ये नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं,
उसके अंदर हम आईपीएसएलए को कॉल कर रहे हैं। डायरेक्टली आईपीएसएलए वी कांट बी यूज विद द स्टैटिक राउट, वी विल यूज द ट्रैक ऑब्जेक्ट विद द स्टैटिक राउट। ठीक है, तो अगर आईपीएसएलए सक्सेसफुल रिप्लाई आएगा तो ट्रैक 50 में क्या जाएगा, ट्रैक 50 क्या रहेगा, अप। अगर फेलियर आ गया तो ट्रैक 50 क्या हो जाएगा, डाउन। तो दिस इज जस्ट अ थर्ड वेरिएबल वी आर क्रिएटिंग, थर्ड ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग, विच वन इज डिपेंड ऑन द IPSLA. So if the IPSLA is getting the successful reply, then track 50 will always up. If it is getting failure message, then track 50 will go down. And what is our objective? If the track 50 is up, then root should be in my routing table. If it is down, then should not be installed in my routing table. That is our objective, right? अभी तक हमने track 50 को यूज नहीं किया, just we are creating another variable which one is totally depend on the IPSLA. अभी समझ आया भाई पवन? ये सर अभी समझ में आया। अभी एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो किस पे डिपेंड होगा, आईपीएसएलए पे। तो मैंने यहाँ पे R1 पे एक ट्रैक 50 क्रिएट कर दिया, और देखो आप तो ट्रैक कमांड चलाओ। स्टेट क्या है अभी इसका, अब स्टेट अप है। जैसे ही मैं लिंक डाउन करता हूँ R2 पे जाके सट मारता हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, आईपीएसएलए फेलियर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फेलियर का आएगा वैसे ही ट्रैक हमारा क्या चला जाएगा, डाउन। तो अब ट्रैक का स्टेटस क्या है, डाउन। दैट मींस ट्रैक इज डिपेंड ऑन द आईपीएसएलए। और आईपीएसएलए क्या ट्रैक कर रहा है, आईपीएसएलए यूजिंग द आईपीएसएलए बेसिकली व्हाट वी आर ट्रैकिंग, we are tracking from here to here, we are sending the ICMP echo message. If we are getting the reply successful, then that means यहां से लेके आपका यहां तक का लिंक क्या है, प्रॉपर अप है। ठीक है, क्लियर है? अब अभी तक मैंने इस ट्रैक का यूज नहीं किया। अब मैंने अगर नो सेट मारू दोबारा तो ट्रैक क्या आ जाना चाहिए, अप आ जाना चाहिए। आ गया ट्रैक अप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो क्या करूंगा, मैं जो पहले मैंने रूट ऐड कर रखा था 30 के लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको मुझे हटाना है और मुझे नया ऐड करना है। एंड व्हाट आई विल डू, IP रूट 30.0.0, next of IP is 12.0.0.2, and I will call here the track 50. That means I'm just setting the condition, if track 50 is up, then this route should be in my routing table. If track 50 is down, then this route should not be in my routing table. उससे होगा क्या, अब ये लिंक डाउन होगा तो ऑटोमेटिक हमारे R1 के राउटिंग टेबल से 30 का राउट रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? नहीं समझ आया? देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये लिंक डाउन हो, अभी तो हमारे पास दो ही होप हो सकता है मल्टीपल होप होते। तो रिक्वायरमेंट इज इफ द लिंक इज अप फ्रॉम हियर टू हियर, देन ओनली 30 शुड बी इन माय राउटिंग टेबल। अगर मैं यही नहीं पहुंच पाऊंगा तो यहां पहुंचने का कोई चांस है नहीं है। तो अगर मेरा यहां से यहां तक का लिंक डाउन है, यहां से यहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो 30 का रूट R1 के राउटिंग टेबल में रखने का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो मैंने सबसे पहले क्या क्रिएट किया, स्टेप नंबर 1 में आईपीएसएलए क्रिएट किया जो कि आईसीएमपी भेज रहा है यहां से यहां, और उसको क्या मिलेगा, या तो सक्सेस का मैसेज मिलेगा नहीं तो फेलियर का। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, ट्रैक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ट्रैक ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया मैंने, आईपीएसएलए को कॉल कर लिया। मतलब मेरा ट्रैक 50 इज डिपेंड ऑन द आईपीएसएलए 1। अगर आईपीएसएलए 1 सक्सेसफुल रिप्लाई मिलता है तो ट्रैक 50 क्या रहेगा, अप। अप का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो ट्रू।
ऑन, राइट। बुलियन डेटा टाइप का भी नाम सुना आप लोगों ने किसी ने? बुलियन में दो ही चीज होती है, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट 50 इज इधर टू बी होल्ड ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब अप, फॉल्स का मतलब डाउन। तो या तो ये अप रहेगा कब, जब सक्सेस आएगा, जब फेलियर आएगा तो क्या हो जाएगा, डाउन। तो मैंने इसको किसके साथ लगा दिया, एक राउट के साथ लगा दिया भाई। 30 का राउट राउटिंग टेबल में रहे, और आगे किसको कॉल कर लिया, ट्रैक 50 को। इसका मतलब ट्रैक 50 अगर ट्रू है, अप है, तो रूट मेरे राउटिंग टेबल में रहे। अगर ट्रैक 50 डाउन है तो रूट मेरे राउटिंग टेबल से क्या हो जाए, प्लस हो जाए। क्लियर है, आई बात समझ में? तो यहां पे मैंने जस्ट आई एम सेटिंग द कंडीशन, this is my condition. If the track 50 is up, then this route should be in my routing table. If this track 50 is down, then route should not be installed in my routing table. So we are just setting the condition. We can also call it, it's a conditional routing. क्या है, कंडीशनल राउटिंग है भाई, कि अगर ऐसा हो तो ही ये मेरा रूट राउटिंग टेबल में जाए, ना तो ना जाए। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूं दोनों को, कॉपी कर लिया, इसके राउटिंग टेबल में भी 30 का राउट है। हाँ जी। अब मैं R2 R3 के बीच का लिंक डाउन करता हूं, देखना ध्यान से। कट किया, ट्रैक 50 क्या हो गया, डाउन हो गया। तो सो आईपी राउट 30 का राउट इसके राउटिंग टेबल से गया। पहले था 30 का, अब नहीं है ना, चला गया। जैसे ही लिंक अप आया, शुड बी बैक। अप आ गया, ट्रैक अप आ गया, आगे ट्रैक अप आते ही रूट इज बैक। 23 नहीं फ्लश हो रहा है, 23 के लिए हमने कुछ नहीं लगाया। किसके लिए लगाया मैंने, 30 के लिए। तो 23 विल बी स्टिल देयर। देखो पहले भी 23 था, अब भी है। और 23 पे हम ट्रैक लगाएंगे भी नहीं। अगर 23 चला जाएगा तो ट्रैकिंग कभी अप आएगा ही नहीं, राइट। यहां तक क्लियर है? अब इसके पीछे एक और राउट होता, सपोज 30 का, 31 का, 31.0.0.0/8। तो सेम ट्रैक ऑब्जेक्ट विच वन वी क्रिएटेड फॉर 30, द सेम ट्रैक ऑब्जेक्ट वी कैन यूज इट फॉर 31 ऑल्सो। क्योंकि भाई ये लिंक अगर डाउन जाएगा तो इसका मतलब R2 R1 31 को भी रीच नहीं कर पाएगा। तो यहां तक मैंने जब ट्रैक ऑब्जेक्ट बना ही रखा, तो वी डोंट नीड टू क्रिएट अगेन अ सेपरेट ट्रैक ऑब्जेक्ट फॉर द 31, वी कैन यूज द सेम। क्वेश्चन है पुनीत, is it possible we can use this track object which one we created, that is track 50, that we can use it for the same 20? कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लिंक डाउन जाएगा तब भी 20 का रूट इसके राउटिंग टेबल से रिमूव हो जाएगा, जबकि इसके पास स्टिल इट हैज अ पाथ। क्लियर, बात समझ आई? आईपीएसएल अभी समझ आया, ट्रैक ऑब्जेक्ट समझ आया। तो अभी हम कहां से कहां ट्रैक कर रहे हैं, यहां से यहां। ऐसे ही मैं R3 पर ट्रैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किसको ट्रैक कर सकता हूं, यहां से यहां भी। जैसे मैं यहां से यहां ट्रैक कर रहा हूं, वैसे मैं यहां से यहां पे भी ट्रैक कर सकता हूं, राइट। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे है।
यहाँ पे एक पीसी है, ये R1, ये R2 है, ये R3 है, R4 है। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, मान लिया सपोज 10.0.0/8, और यहाँ पे कौन सा चल रहा है, 40 का। यहाँ पे आईपी है 10.0.0.100, और यहाँ आईपी डाल दिया मैंने 10.0.0.1। So similarly here the IP address is 40.0.0.100, और यहाँ आईपी डाल दिया मैंने 40 का 1, राइट। बिटवीन R1 R2 नेटवर्क कौन सा यूज कर रहा हूँ, 12/8, इसका मतलब 12.0.0/8, 24/8, 13/8 एंड 34/8। तो लिख लो F0/0, F0/1 लिख देता हूँ, F0/2, F0/1, F0/2, F0/1 एंड F0/2। यहाँ पे F0/1, F0/2 हो गया, और ये इंटरफेस हो गया F0/0, और ये भी हो गया आपका F0/0। ठीक है, तो R1 R2 R3 R4 हमने अभी आईपी कंफिगर कर दिया। सपोज यहाँ पे क्या आईपी आएगा, 12 का 1, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पे 13 का 1, यहाँ पे 13 का 3, राइट। 24 का 2, 24 का 4, 34 का 3, 34 का 4, राइट। अब मैं चाहता हूं इसको प्राइमरी बनाऊं, और इसको क्या बनाऊं, सेकेंडरी, राइट। तो इस केस में आप R1 पे क्या कमांड चलाओगे भाई, पहले R2 की बात करते हैं। R2 को क्या 10 और 20 का रूट पता है, 10 और 40 का नहीं, तो R2 को क्या बता दिया मैंने। अभी मेजर नेटवर्क मेरा 10 और 40 है, उसी पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। आईपी राउट 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए मैंने क्या बोल दिया, तुम्हें कहां से जाना होगा, 12.0.0.1 से, और 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए, सॉरी 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए यू हैव टू गो वाया 24.0.0.2। R3, इस पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 13, इस पे क्या आ जाएगा 34 का 4। R1 R3 हो गया कॉन्फ़िगर्ड। अब सॉरी R2 R3, R1 पे क्या जाएगा भाई, आपने बोला 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए तुम कहां से जा सकते हो, वाया 12.0.0.2। उसको प्राइमरी बनाना है तो एडी वैल्यू क्या डाल दिया 1, नहीं भी डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा, ठीक है। और दूसरे वाले के एडी वैल्यू क्या डाल दिया मैंने, दूसरे वाले के एडी वैल्यू क्या डाल दिया
13.0.0.3 एंड एडी वैल्यू डाल दिया मैंने 5 या 10, कुछ भी डाल दो, मोर देन 1 एनीथिंग, तो मैंने 10 डाल दिया। ये कमांड चलाया R1 पे, R2 पे क्या चला दिया, और सॉरी R4 पे, कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए 24.0.0.2 एंड 34.0.0.3, राइट। किसी को यहां तक कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समझ आ रही है सारी चीजें? मेरा इससे क्या बन गया, प्राइमरी ट्रैफिक इधर से जाएगा, राइट, और रिटर्निंग भी इधर से ही जाएगा इन केस देयर इज एन इशू द ट्रैफिक शुड बी शिफ्ट ऑन सेकेंडरी, राइट। सब लोग एग्री कर रहे हैं, समझ आ रहा है सबको? क्या लिंक अगर R2 और R3 के बीच में डाउन हो गया, लिंक हमारा किसके किसके बीच में डाउन हो गया, R2 R4 के बीच में, सॉरी, क्या ये बात R1 को पता लगी? नहीं पता लगी। तो क्या R1 कभी ट्रैफिक शिफ्ट करेगा इस पे? R1 विल स्टिल मेंटेन दिस पाथ। बात समझ आ रही है? R1 अभी भी किसको मेंटेन करेगा, इसी पाथ को मेंटेन करेगा, राइट। तो सोल्यूशन क्या है इसका, वी हैव टू क्रिएट द IPSL, देन ओनली इट विल बी शिफ्ट द ट्रैफिक। देखो, स्टैटिक राउटिंग की ये प्रॉब्लम है कि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक फेलियर होता है तो ट्रैफिक ऑटो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक फेलियर है तो इसको पता नहीं लगेगा, वहां पे आपको IPSL क्रिएट करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? इसका यूज कहां पे होता है मैं बता देता हूं। मान लिया आपकी एक कंपनी है, मेरा मान लिया यही कंपनी है, जैसे आई हब का कैंपस है ये पूरा, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के लिए मैंने 2 लिंक ले रही है, ठीक है। एक लिंक आ गया मेरे पास एयरटेल, अभी जो हमारे पास चल रहा है करंट में, मैं मान लेता हूँ एक लिंक आ गया मेरे पास जियो का, दूसरा आ गया एक्साइटेल का, दोनों कनेक्टेड है। आपको क्या लग रहा है कि जो लिंक आपके घर पे आके कनेक्ट होता है डायरेक्टली जाकर राउटर से कनेक्टेड होता है? नहीं, बीच में बहुत सारे L2 मीडिया होते हैं, तो वाया होके जाता है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा अभी प्राइमरी पाथ ये है, ये डाउन जाए तो मेरा सेकेंडरी पर ट्रैफिक ऑटोमेटिक क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो अगर बीच में कुछ L2 मीडिया में प्रॉब्लम आ गया तो मैं यहां तक रीच कर ही नहीं पाऊंगा, फिर भी ये मेंटेन करके रखेगा। तो मैं यहां से बैठ के इसको क्या करूंगा, IPSL लगा के छोड़ दूंगा कि अगर ये डाउन जाता है तो ट्रैफिक मेरा कहाँ शिफ्ट कर दो, दूसरे पास में। बात समझ आई? तो कोई भी प्रोडक्शन नेटवर्क होगा, हर प्रोडक्शन नेटवर्क पे IPSL चलेगा ही चलेगा। अगर 2 लिंक है तो, एक लिंक है तो चलाओ या ना चलाओ, राइट, लेकिन 2 लिंक है तो IPSL चलेगा ही चलेगा, राइट। तो अगर मैं प्रीवियस वाले केस की बात करूं, इस वाले केस की बात करूं मैं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया जी, इस वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक IPSL मुझे यहां से यहां क्रिएट करना पड़ेगा, और एक IPSL मुझे यहां से यहां क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ट्रैफिक शिफ्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले अब एक बात बताओ, IP कॉन्फ़िगर कर ही लोगे इस पे। अब R1 पे मैंने ये चलाया है, उससे पहले R1 पे मुझे क्या बताना पड़ेगा, तो भैया तुम 24 के नेटवर्क पे कैसे जाओगे, 24 का रूट तो नहीं बताया ना मैंने, पॉइंट टू पॉइंट वाले को इसको स्किप कर दिया था। तो मुझे R1 को क्या बताना पड़ेगा कि 24 पे जाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट हॉप IP क्या है, 12.0.0.2 है, और AD वैल्यू कुछ नहीं डालते क्योंकि एक ही रूट बता रहा है, राइट। उसके बाद मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा IPSL, जो भी कॉन्फ़िगर कर लो। ICMP को किसको भेज रहे हैं हम, 24.0.0.4 को। सोर्स इंटरफेस ले लो, कौन सा इंटरफेस ले रहे हैं सोर्स में, F0/1। फ्रीक्वेंसी कितने टाइम पे भेज रहे हैं, हर 5 सेकंड पे भेजेंगे, राइट। देन IPSL 10 शेड्यूल करेंगे, IPSL शेड्यूल कर रहे हैं किसको, 10 को। स्टार्ट टाइम नाउ, लाइव, फॉर एवर, एंड देन ट्रैक
50 क्रिएट किया, इसको कॉल किया IPSLA 10 को, ठीक है। And then after that, what I can do, I can call the IPSLA track 50 here now after any value। इसका मतलब ये वाला राउट मेरे राउटिंग टेबल में जब ही रहे जब ट्रैक 50 मेरा क्या हो, एक्टिव हो। अगर ये फेल होता है तो मेरा ऑटोमेटिक ट्रैफिक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लोअर एडी एडी वैल्यू पे। इसका मतलब ट्रैफिक सेकेंडरी पाथ पे शिफ्ट होगा, नहीं तो सेकेंडरी पाथ पे कभी अगर IPSLA यूज नहीं करोगे तो शिफ्ट होगा ही नहीं। क्लियर। तो मैं यहां से कॉपी करूं इसको, और सेम config what I have to do, I have to write it on R4 as well, but only what will change should be 12 and should be 24.2, and then after that यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा ट्रैक 50। आ गई बात समझ में। तो ट्रैफिक आपका क्या हो जाएगा, अगर इन केस ये लिंक डाउन हुआ या ये लिंक डाउन हुआ तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर ये दोनों लिंक में से जो भी डाउन हुआ अप आ गया तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। पहले तो पहले तो कमांड लिखा था ऐसी लोड का, वो चला लिया सिस्टम पर, उसके बाद फिर चले का डाल दिया तो चलेगा ना। तो पुराना वाला हटाना पड़ेगा भाई, नहीं तो पुराना वाला उठाएगा फिर। दो कमांड चल गया ना, एक SLA के साथ, एक विदाउट SLA। तो SLA डाउन है तो विदाउट SLA वाला तो काम करेगा ही। तो इसलिए मैं क्या किया हूं, अगर आप देखोगे प्रीवियस कॉन्फ़िग में तो मैंने पहले उसको हटाया है। जो विदाउट SLA था उसको पहले मैंने क्या किया, रिमूव किया। नहीं तो रनिंग कॉन्फ़िग में तो है ही। आ गई बात समझ में। यहां तक किसी को कुछ डाउट है या कर लोगे प्रैक्टिकल। तो मैं अगर इसी टोपोलॉजी में दिस इज द R2, वन बाई जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे था। ठीक है, मैंने इसी टोपोलॉजी में एक और राउटर ऐड कर दिया। क्या नाम देता हूँ इसको, चेंज द होस्ट नेम शुड बी R4। क्या दिया मैंने IP यहाँ पे, 14 का 1, 14 का 4, 34 का 4 एंड 34 का 3। ठीक है। यहाँ तो R1 पे डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तक R4 ऑन हो रहा है। इंटरफेस F1/0, IP एड्रेस क्या दे दिया मैंने, 14.0.0.1 255.0.0, नो सेट। इंटरफेस F1/0, IP एड्रेस 14.0.0.4 255। इंटरफेस F1/1, IP एड्रेस 34.0.0.4 255.0.0, नो सेट। कॉपी किया, R4 पे गए। राइट नाउ आवर फोकस नेटवर्क इज 30 and 10, राइट। नहीं हो रहा है अभी।
तब तक R3 पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R3 के इंटरफेस F2/0 पे आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा, 34.0.0.3.255.0.0 एंड नो सेट। किया, पेस्ट कर दिया मैंने। राइट, तो अभी R1 के पास 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए इट हैज अ टू पाथ, राइट, इधर गो बाय दिस। तो अभी प्राइमरी तो हमारे पास एक ही है, तो एक ही बनाया हुआ है। ट्रैक हमने कहां से कहां तक लगाया है, यहां से, क्या यहां से यहां तक ट्रैक लगाया है? तो अगर ये लिंक डाउन जाएगा तो ये ट्रैफिक शिफ्ट कर जाएगा, ये भी ट्रैफिक शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर ये वाला लिंक डाउन गया तो ये तो ट्रैफिक शिफ्ट कर देगा, क्या ये शिफ्ट करेगा? इसको तो पता नहीं लगेगा ना। तो वी हैव टू क्रिएट द ट्रैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर ऑल्सो। नहीं ये बात समझ में? अभी हमने ट्रैक जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें कहां से कहां तक बनाया है, यहां से यहां। तो अगर ये लिंक डाउन जाए या ये लिंक डाउन जाए, इसको तो पता लग गया। लेकिन अगर ये लिंक डाउन जाए तो क्या मैंने यहां से यहां बैठ इस आईपी को ट्रैक कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। तो वी हैव टू क्रिएट द रिवर्स ट्रैक ऑल्सो, राइट। आई अगर आप R3 पे देखो तो R3 पे कोई ट्रैक नहीं बना है। एक काम करते हैं, अभी R1 R3 सब जगह से ट्रैक हटा देते हैं, नॉर्मली स्टैटिक राउटिंग करके दिखाते हैं, ट्रैफिक शुड नॉट बी शिफ्ट ऑटोमेटिकली। उसके बाद मैं ट्रैक लगा के दिखाऊंगा कि ट्रैफिक शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो R1 पे चलते हैं। नो ट्रैक 50, नो IPSLA1, नो IP राउट। अगर आपको देखना है क्या कमेंट चलाया हुआ तो डू सो रन सेक्शन IP राउट मार दो, तो एग्जैक्ट IP राउट कमांड जो चला हुआ वो दिख जाएगा। हाँ, ट्रैक हटा दिया। अभी कोई ट्रैक नहीं है, सिंपल स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। नो रिमूव। R2 पे गया मैं, R2 पे तो डाल ही रखा है। R3 पे देख लेते हैं, इस पे कोई ट्रैक तो नहीं क्रिएट किया था ना। तो ट्रैक आई बिलीव R3 पे नहीं किया था, फाइन। R4 पे जाके हम क्या कमांड चला दें, IP रूट 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ IP क्या हो जाएगी, 14.0.0.1। 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ IP 34.0.0.3। तो R4 पे कंफिगर कर दिया मैंने। ठीक है, अभी R1 पे मैं कमांड चलाता हूँ भाई कि तुम्हें अगर 30 के नेटवर्क पे जाना है, दैट कमांड आई एम गोइंग टू रन इट ऑन R1। अभी कोई IPSLA नहीं है, IPSLA के को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। मैंने R1 पे सिंपल बोला 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए तुम कहां से जा सकते हो, AD वैल्यू कुछ नहीं डालेंगे तभी बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 डाल दिया। IP रूट 30 के नेटवर्क पे यू हैव अनदर पाथ ऑल्सो, दैट इज 14.0.0.4 and AD value is 10. Same configuration, I'm just going to repeat it on R3 as well. For which network? For 10. Next of IP should be 23.2. That's perfect.
एंड देन 34.4, राइट। ये कमांड चला दिया, दैट मीन्स वी वांट टू मेक अपर लिंक एज ए प्राइमरी एंड डाउन वन इज अ सेकेंडरी। तो ये कमांड मैंने R1 पे चलाया, कॉपी किया, और ये कमांड मैंने R3 पे चला दिया। अभी मैं PC1 से पिंग करूं किसको, 30 को, रिपीट मार देते हैं, 1000 पैकेट भेज दो या 10,000 पैकेट भेज दो। पिंग नहीं हो रहा है, कोई लिंक डाउन है क्या, एक बार देख लेते हैं। R2 पे तो IP इंटरफेस ब्रीफ सारे अप हैं। R3 पे तो IP इंटरफेस ब्रीफ ठीक है। सो IP राउट 10 के नेटवर्क के लिए 23.0, तो यहाँ से पहले 10 के नेटवर्क को ही पिंग कर लो। सोर्स में क्या डाल लो, 30 को, कि गेटवे से गेटवे पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। कहाँ से अनरीचेबल आ रहा है, R2 पे रूट नहीं है क्या 10 के लिए, ट्रेस राउट मार लो किसको, 10 को। 23 पे गया, मैंने R1 पे गलत IP डाल दिया है क्या। सो IP इंटरफेस ब्रीफ 14 का 1 मैंने किस पे डाल दिया, F1/0 पे, जबकि डालना किस पे था, तो F1/0 का पुराना IP हट गया, राइट। तो दिस इज द मिस्टेक आई डिड। तो इंटरफेस F1/0 पे IP क्या होगा, 10.0.0.1 255.0.0, और इंटरफेस F2/0 पे IP जो जाएगा दैट इज 14.0.0.1 255.0.0, दैट मिस्टेक आई मेड। नाउ PC1 PC3 शुड कम्युनिकेट। तो PC1 से हमने पैकेट भेजा था, अब कम्युनिकेशन होने लगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्या ऊपर वाला लिंक कोई डाउन जाए तो ट्रैफिक शिफ्ट होगा सेकेंडरी पे, नहीं होगा। R2 पे गया, R2 पे जाके मैं किसी एक लिंक को डाउन मार देता हूँ, इंटरफेस F2/0 को मैंने क्या मार दिया, सट। देखो PC1 पे ट्रैफिक शिफ्ट नहीं होगा, नहीं हो रहा है, राइट। तो ट्रैफिक शिफ्ट ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये बात R1 को पता नहीं लगा। R1 अभी भी ऊपर वाला राउट ही अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करके बैठा हुआ है। डू सो IP राउट, सॉरी सो IP राउट, अभी भी ऊपर वाला रूट ही है, 30 के लिए अभी भी ऊपर वाला है। तो मुझे करना क्या है, मैंने कमांड टाइप कर रखा है, इस हाथ से चलते हैं, नीचे कौन सा है, ये वाला करते हैं, इस पे चलते हैं, मेन पेज पे R1। IP राउट 24, इसको करने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन इट। 23 के लिए तो बता ही रखा है ना R1 पे, वहां पे R4 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको ट्रैक कर रहे हैं, 23.0.0.3 को। सोर्स इंटरफेस क्या हो जाएगा, F1/1, समझ आ रहा है। फ्रीक्वेंसी 5, IPSLA 10, ट्रैक 50, IPSLA 10, और यहाँ पे 40 का राउट के लिए, 40 नहीं 30 के लिए। तो इसका मतलब पहले वाला मुझे क्या करना पड़ेगा, नो IP राउट 30.0.0 और 255.0.0, और क्या था नेक्स्ट ऑफ IP था 12.0.0.2, दैट आई हैव टू रिमूव। देन ट्रैक कॉल कर लिया, ये दूसरा पाथ हमने ऐड कर ही रखा है, दैट इज नॉट नीडेड, राइट। एंड इन द सेम वे वी हैव टू डू इट फॉर द R4 also। R4 IPSLA 10 स्टार्ट नाउ लाइव फॉर एवर, यहाँ पे किसको ट्रैक कर रहे हैं, 12.0.0.1 को, और ये कहां से ट्रैक कर रहे हैं, R3 से।
कहाँ से? तो मैं R1 से R3 को ट्रैक कर रहा हूँ और R3 से R1 को। और यहाँ पे जो नो आईपी राउट है किसके लिए? 10 के लिए चलेगा। नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या था? 23 का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 23 का 2 आ गया। अब अगर मैं ये कॉन्फ़िग चला दूं R1 पे, और सेम कॉन्फ़िग में कॉपी करूं, कहाँ पे चला दूं? R3 पे। अब जाके PC1 पे देखो, कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया होगा। आ गया PC1, होने लगा कम्युनिकेशन। अभी कौन से पाथ से जा रहा है? तो यू कैन ब्रेक एंड देन आफ्टर दैट यू कैन चेक, ट्रेस कर लो। किसको? 30 को। यू विल सी देयर इट इज गोइंग बाय द, कैसे जा रहा है? वाया R4 जा रहा है। अभी कैसे ट्रेस हो रहा है? वाया R4 ट्रैफिक जा रहा है। अगर इन केस R2 के बीच का लिंक अप आ गया, नो सेट मार दिया, उसके बाद ट्रेस करना। जस्ट वेट, इट विल टेक सम टाइम। अभी R4 से गया, अब ट्रैफिक निकलना शुरू हो गया R2 से। अभी दिख जाएगा आपको। कहां से निकल रहा है? ट्रैफिक शिफ्ट हो गया R2 से, हो गया ना? तो इन केस अब अगर अपर लिंक डाउन होगा तो ट्रैफिक ऑटो शिफ्ट हो जाएगा। तो विदाउट IPSLA शिफ्ट नहीं होता। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग ही किया है। एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैं, कि मैं यहां से इसको ट्रैक कर रहा हूं और यहीं से फिर मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं। दैट्स इट, ये एक्स्ट्रा ऐड किया है यूजिंग द IPSLA। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल करके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा ट्रेस राउट, पैकेट फ्लो और प्रॉक्सी आर। ये 3 टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास के लिए। पैकेट फ्लो समझाना है मुझे कि रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल कब आता है। तो ये आपको समझना है। ट्रेस राउट काम कैसे करता है? जैसे मान लिया मैंने ट्रेस किया कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मुझे बीच वाली आईपी कैसे मिल रही है? कौन सा टेक्निक काम कर रहा है कि बीच वाला आईपी का डिटेल मुझे मिल रहा है? तो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू गाइस। सर मेरा सर मेरा हेलो हाँ जी।